आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ जब हम मिले। कहानी शुरू होती है एक शहर में जहाँ विशाल और रितिका दो अलग अलग जीवन यापन कर रहे थे। इनकी मुलाकात होती है ट्रेन में। विशाल बिजनेस के लिए दिल्ली से बेंगलोर जा रहा था। विशाल बहुत ही गंभीर और कामकाज में व्यस्त रहता था। उसकी जिंदगी में बहुत कम दोस्त थे जो केवल उसके बिजनेस पार्टनर थे। उसकी जिंदगी में दोस्तों की कोई बड़ी संख्या नहीं थी। दूसरी ओर सामने वाली सीट पर बैठी एक लड़की जिसका नाम रितिका था। वो बहुत ही उल्लासी, बातचीत करने वाली और देखने में बहुत सुंदर थी। रितिका को अपने भविष्य की चिंता नहीं थी। वह जीवन का आनंद उठाने में विशेष रुचि रखती थी और आसानी से दोस्त बना लेती थी। उसका खुशमिजाज और बातचीत करना विशाल को पसंद नहीं आ रहा था। रितिका उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विशाल उसकी बातों को सुनना पसंद नहीं कर रहा था और उससे बचने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, विशाल को लगा कि इस लंबे सफर में रितिका के साथ बातचीत करना अच्छा टाइम पास हो सकता है। धीरे धीरे विशाल को रितिका की मस्ती और खुशमिजाज नेचर पसंद आने लगा। वो देखने लगा कि जिंदगी इतनी भी संजीवनी नहीं है और उसे सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए, फिर सब कुछ अच्छा होगा। रितिका बातें करती रही और विशाल उसे बस देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। बातें करते करते रितिका को नींद आ गई, लेकिन विशाल को नींद नहीं आई क्योंकि वह बस रितिका को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था और उसे पता ही नहीं चला कि वे कब बेंगलोर पहुंच गए। विशाल चाहता था कि रितिका से फोन नंबर मांगे, लेकिन वह बहुत जल्दी में थी और उसके दोस्त प्लेटफॉर्म पर उसका इंतजार कर रहे थे। तो वह जल्दी से ट्रेन से उतर गई और विशाल को अलविदा कहा। विशाल हिचकिचाता रहा और पूछने की कोशिश की, लेकिन वो पूछ नहीं पाया। वो बस खड़ा था और रितिका को देख रहा था। दिन बीतते गए। विशाल हमेशा रितिका के बारे में सोचता रहता था, उसकी हंसी, उसकी खुशियां, और बस मुस्कुराता रहता। विशाल उससे प्यार करने लगा था। 4 साल बाद उसके कॉलेज में उसकी प्रेमिका ने उसे धोखा दिया था। 4 साल बाद अब रितिका को वो पसंद करने लगा था। उसने रितिका को खोजना चाहा, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। केवल वो उसका नाम जानता था, बस। 4 महीने बीत गए। एक दिन विशाल ने दिल्ली के मॉल में रितिका को देखा। वह अपने दोस्तों के साथ खरीदारी कर रही थी। वह बातचीत और हंसी में डूबी हुई थी। विशाल उसके पास दौड़ा और उसे हेलो कहा। उसको पहचानने में रितिका को 3 से 4 मिनट लग गए। फिर उसे याद दिलाया कि वो 4 महीने पहले ट्रेन में मिले थे। आखिरकार रितिका को याद आया। वे कुछ और मिनटों तक बात करते रहे और आखिरकार विशाल ने उससे उसका फोन नंबर मांगा। रितिका ने उसे अपना नंबर दिया और उसे बोला कि शाम को उसे कॉल करे क्योंकि वह अभी व्यस्त है, और उसने अलविदा कहा। विशाल बहुत खुश था। उसने पूरा दिन उसका इंतजार किया और आखिरकार शाम को कॉल किया। वे लंबे घंटे तक बात करते रहे, दिन और रात, और एक दूसरे से मिलने लगे। अब विशाल तनाव में नहीं रहता था। वो अपनी जिंदगी के हर पल का आनंद लेने लगा और अपने कर्मचारियों पर गुस्सा भी नहीं होता था, और यह इसलिए क्योंकि वह प्यार में पड़ गया था। एक दिन रितिका ने विशाल को फोन किया और अपने घर पर पार्टी के लिए आमंत्रित किया। विशाल ने आमंत्रण स्वीकार किया। उसने खुद से कहा कि वो रितिका को शादी के लिए प्रस्ताव कर देगा। वो उसके लिए अंगूठी और फूल भी खरीद लाया और उसके घर की ओर रवाना हुआ। विशाल रितिका के घर पहुंचा, जहां एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी। वो घर के अंदर गया तो उसने पार्टी में किसी को नहीं पहचानता था।
सिवाय रितिका के। उसकी आंखें रितिका को ढूंढ रही थीं। अंत में रितिका सुनहरे रंग का लहंगा पहनकर आई और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सभी लोग रितिका को देखकर कह रहे थे कि वह बहुत सुंदर दिख रही है। विशाल भी मुस्कुरा रहा था और इंतजार कर रहा था कि कब रितिका उसकी ओर देखे। अंत में रितिका विशाल को देखती है और उसे इशारा करती है और उसे हेलो बोलती है। विशाल भी उसकी ओर मुस्कुरा दिया। रितिका पार्टी में सभी से मिलती है और फिर विशाल के पास आती है और हेलो बोलती है। वह बहुत खुश थी और विशाल से पूछती है कि वह कैसी लग रही है। विशाल मुस्कुराते हुए कहता है कि हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हो। विशाल ने पूछा कि ये पार्टी किस खुशी में है, अब तो बता दो। तो रितिका ने कहा, यह मेरी सगाई की पार्टी है, आज मेरी सगाई है। विशाल हैरान था। वो रितिका से पूछता है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। वो लगातार उसे देख रहा था। विशाल ने कहा कि वह उससे प्यार करता है और आज उसे प्रपोज करने वाला था। विशाल की आंखों में आंसू थे। 2 मिनट की चुप्पी के बाद उसने कहा कि वह अपनी पूरी जिंदगी में उससे कभी नहीं मिलेगा और रितिका को फूल दिए और पार्टी से चला गया। बस इतनी सी थी ये कहानी। मिलते हैं आपसे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।